हमारे चलेंगी सभ्यताएं। आज हम पढ़ेंगे सभ्यताएं कौन कौन सी सभ्यताएं कहाँ से विकसित हुई, कहाँ इनका उत्खनन किया गया, किसने किया, किसके द्वारा किया गया, ये सारी जानकारी आज हम पढ़ेंगे। तो पहली सभ्यता है हमारी कालीबंगा। हनुमानगढ़ के दक्षिणी पश्चिम दिशा में यह है, गंगा नदी के किनारे पर है राजस्थान की सभ्यता। शाब्दिक अर्थ इस जो कालीबंगा सभ्यता है इसका शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थान है। C40 रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय 2350 से 1750 ईसा पूर्व था। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थानों से मकान पक्की ईंटों से बने मिले हैं, जबकि कालीबंगा से मकान कच्ची ईंटों से बने मिले हैं। इसलिए कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की दीनहीन बस्ती कहा गया है। पिंगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक दूसरे की जुड़ाव राजधानी बताया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी LP टोरी ने दी थी, पुष्टि और टेन स्टेन ने की थी। खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी और उत्खनन का कार्य 1961 से 69 तक हुआ था। ब्रजवासी लाल बालकृष्ण थापर, जगपति जोशी, MD खर्रे ने किया गया था। इनके कालीबंगा देश आज़ादी के बाद राजस्थान में खोजा जाने वाला पहला पुरातात्विक स्थल था और नोट देश आज़ादी के बाद भारत में खोजा जाने वाला पहला पुरातात्विक स्थल रोपण पंजाब था। कालीबंगा का उत्खनन कार्य भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया। 5 चरणों में फर्स्ट सेकंड चरण में प्राय हड़प्पाकालीन संस्कृति और थर्ड फोर्थ फिफ्थ चरण में हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले। कालीबंगा से 3 टीले मिले, जिनमें उत्खनन 2 टीलों से हुआ था। पश्चिमी टीला गड्डी टीला सार्वजनिक इमारतें मिली थी। पूर्वी टीला निचला टीला भी कहते हैं, यहाँ लोगों का निवास था। कालीबंगा से बेलनाकार मोहरें मिली है जो मेसोपोटामिया के नाम के समान थी। इनका कारण माना जाता है कि कालीबंगा के लोगों का संबंध मेसोपोटामिया से रहा होगा। कालीबंगा के दोनों टीलों के चारों ओर परकोटा मिला, इसलिए कालीबंगा के दोहरे परकोटे वाली सभ्यता भी कहते हैं। कालीबंगा में सेलखड़ी से निर्मित मोहरें मिली हैं। यहाँ 3 प्रकार की मोहरें प्रचलन में थी, आयताकार, वर्गाकार, चौकोर। सर्वाधिक प्रचलन में थी ये वाली वृत्ताकार। यहाँ के लोगों को मोहरों की जानकारी थी किंतु मुद्रा की नहीं थी। यहाँ व्यापार का माध्यम वस्तु विनिमय था। यहाँ लोहे की जानकारी नहीं थी। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। लाल रंग के मृत भांड मिले, जिन पर सफ़ेद व काले रंग के अलंकार मिले हैं। माप तोल के बाट मिले हैं जो 16 के गुणज में थे। अलंकृत फर्श मिली है। कच्ची ईंटों का चबूतरा मिला है जिसके पास 7 अग्निवेदिकाएं मिली है। पास ही कंकाल मिला है, जिस कारण माना जाता है कि इन्हें बलि की जानकारी थी, मंदिर की जानकारी नहीं थी। यहाँ से मातृ देवी की भी कोई मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है। स्वास्तिक के अवशेष मिले हैं, इन्हें घोड़े की जानकारी नहीं थी, लेकिन ब्रजवासी लाल ने कहा है कि यहाँ से प्राप्त कंकालों से एक कंकाल घोड़े का था। यहाँ के लोग अपनी संचय के लिए कुओं का निर्माण करते थे। कालीबंगा में गड़ी टीलों के दक्षिण पूर्व में जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, जहाँ हल की लाइंस परस्पर समकोण को काट रही है, जिस कारण माना जाता है कि यहाँ के लोग एक साथ 2 फसलें बोते थे, गेहूँ और जौ, चना और सरसों। संस्कृत साहित्य में कालीबंगा को धनात्मक संस्कृति कहा गया है। मात्र सत्तात्मक मोहरें मिली है। व्याघ्र महिला एकल परिवार प्रणाली में प्रचलित उस समय कच्ची ईंटों से बने मकान, ईंट, 4 एकल परिवार प्रणाली, कच्ची ईंटों से बने मकान, ईंटें 4 कच्ची ईंटों से बने मकान, ईंट 4:2:1 में भी मिले हैं। मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर सीधे गलियों में खुलते थे। एक पड़ले के दरवाजे छिद्रनुमा पद्धति युक्त थे। मुख्य रूप से मकान 1 मंजिला, जिनमें से खिड़कियां नहीं होती थी। कुछ मकान 2 मंजिला थे। प्रथम तल बिना खिड़की तथा सेकंड तल खिड़की युक्त था।
माना जाता है यहाँ के लोग शांतिप्रिय व अंतर्मुखी थे। सड़कें समकोण में काटती थी। सड़कों के इस जाल को ग्रिड पद्धति या चेम्सफोर्ड पद्धति कहते थे। मुख्य सड़क उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, जिसे राजपथ कहते थे। ये चित्र दिखाया गया है जिसमें राजपथ एस.एन. ग्रिड चेम्सफोर्ड पद्धति के द्वारा रास्ते बने हुए हैं। यहाँ की जल निकास प्रणाली सर्वश्रेष्ठ थी, जहाँ नालियाँ लकड़ी की बनी थी। सार्वजनिक नालियों के अवशेष नहीं मिलते हैं। तंदूर की आकृति के चूल्हे मिले। एक बालक की खोपड़ी मिली जिसमें 6 छेदे। माना जाता है कि यहाँ के हाइड्रोस्कोलियम रोग था। शल्य चिकित्सा की जानकारी थी। यहाँ 3 प्रकार के दाह संस्कार किया जाता था: कलश शवदान, पूर्ण शवदान और आंशिक शवदान। दाह संस्कार के समय सबके पीठ के बल लिटाने पर सिर उत्तर में तथा पैर दक्षिण में होते थे। वहीं यदि पेट के बल लिटाया जाता था तो शव के पैर उत्तर में तथा सिर दक्षिण में होते थे। यहाँ एक साथ 2 शव को अवशेष मिले हैं, जिस कारण माना जाता है कि इन्हें सती प्रथा की जानकारी थी। यहाँ से 37 कब्रें मिली है, जिनमें से आरजे 37 कहते हैं। अंडाकार 15, आयताकार 5 थी और गोलाकार 17 थी। हाथी दांत का कंगा, कांसे का दर्पण तथा तांबे की बैल की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यहाँ मकानों में दरारें मिली, जिससे माना जाता है कि कालीगंगा का पतन भूकंप के कारण हुआ है। डल्स के अनुसार घग्गर नदी के मार्ग परिवर्तन के कारण कालीगंगा का पतन हुआ है। कैनेडी के अनुसार संक्रामक रोगों के कारण कालीगंगा का पतन हुआ है। रेडक्स के अनुसार भूकंप के कारण। अमलानंद घोष के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। यहाँ के लोग साक्षर थे। यहाँ से लिखित अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन पढ़े नहीं गए। इस लिपि को वेस्टोफेदम में सर्पिलाकार गोमूत्र लिपि भी कहते हैं। 1985-86 में हनुमानगढ़ में कालीगंगा संग्रहालय की स्थापना हुई। 1961 में 90 में पैसों का डाक टिकट जारी किया। 90 पैसों का डाक टिकट जारी हो चुका है। अब पढ़ेंगे हम हाड़ सभ्यता, जो उदयपुर की है। यह आयरन नदी के किनारे पर खोजी गई आयरन नदी के किनारे पर है। इस सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल 1956 में किया था। व्यापक उत्खनन एच.डी. सांकलिया 1961 से 62 में हुआ था। प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था। अन्य नाम धूलकोट, मिट्टी का टीला, आघाटपुर और बनास संस्कृति था। उत्खनन 8 स्तरों में हुआ। 4 स्तर से तांबे की कुल्हाड़ी और 8वें स्तर से लोहे की कुल्हाड़ी के अवशेष मिले हैं। तांबा गलाने की भट्टी के अवशेष मिले हैं। ग्रामीण सभ्यता भी तथा परिवार प्रतिष्ठात्मक से और संयुक्त थे। एक साथ 6 चूल्हे के अवशेष मिले। 2 मुँह चूल्हा मिला है। चूल्हे पर हथेली के निशान मिले हैं। चूल्हे के पास में हड्डियाँ मिली है, जिससे लोगों को सारी होने की जानकारी मिलती है। फसल की जानकारी गेहूँ, ज्वार, चावल की थी। प्रमुख खाद्यान्न फसलें चावल थी। सिलबट्टे के साथ साक्ष्य तथा चक्की के पाट मिले हैं। हाड़ में 6 मोहरें मिलती हैं। अन्य के कोठार मिले हैं। ओबरे गोरे कोठे कहा जाता है, इसलिए हाड़ को गोरे और कोठे वाली सभ्यता कहते हैं। यहाँ के लोग आभूषण पहनते थे। मृत्युपरांत इन्हें आभूषण सहित दफनाया जाता था, जिससे ज्ञात होता है कि यहाँ के लोग पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। यहाँ लोग पत्थर के आभूषण पहनते थे। मकान पत्थरों से बने होते थे तथा छत लकड़ी की होती थी। यहाँ से लाल काले रंग के मृत भांड मिले हैं, जिन पर उकेरण पद्धति उल्टी तपाई का प्रयोग किया जाता था। लोगों को कपड़े पर छपाई की जानकारी थी। ठप्पा दाबू प्रिंट के साक्ष्य मिले हैं। छपाई में प्रयोग की जाने वाली लकड़ी की मोहरे को बतकाड़े कहते थे। पूजा की थाली मिली है। बैल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे बनासियन वूल कहते हैं। जमीन से पानी निकालने की विधि नलकूप चक्रकूप पद्धति कहलाती है। यहाँ के लोगों का संबंध ईरान व यूनान से भी रहा है, जिनके साक्ष्य मिले हैं।
बिना हत्थे का जग, लेपिस लाजुली पत्थर ईरान के समान है। एक सिक्का, त्रिशूल यूनानी देवताओं, अपोलो का चित्र यूनान। गणेश्वर सभ्यता बीरभान का वास, नीम का थाना सीकर में है। कांतली नदी के किनारे इसे बहरमासी नदी माना जाता है। खोज रतन चंद्र अग्रवाल 1972 में किया था। उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल तथा विजय कुमार 1977। गणेश्वर को ताम्रजन्य 90% ताम्र संचयी पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। 99% ताम्रयुक्त उपकरण मिले हैं। माना जाता है कि यहाँ के लोग हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के लिए तांबे का निर्यात करते थे। गणेश्वर को 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता माना जाता है। लोग बाढ़ से सुरक्षा के लिए पत्थर के बांध बनाते थे। पत्थर के मकान, मछली पकड़ने का कांटा, बाण गृह तथा रोज काम में आने वाली वस्तुएं, थाली, गिलास आदि प्राप्त हुए हैं। जालीदार बर्तन, पेचदार सुई दोनों ओर से कृषि, पशुपालन तथा आखेट के साक्ष्य मिले हैं। अतः इसे ग्रामीण सभ्यता माना जाता है। कपि सर्वाणी मृद भांड मिले हैं जिन पर नीले रंग के अलंकरण था। बैराट सभ्यता जो जयपुर में स्थित है। भीमजी की पहाड़ी, डोंगजी की पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, गणेश पहाड़ी, महादेव पहाड़ी के मध्य में स्थित है। बाणगंगा नदी के किनारे है। खोज दयाराम साहनी 1937। उत्खनन कैलाशनाथ दीक्षित, नीलरतन बनर्जी 1962-63। लोहयुगीन सभ्यता यहाँ से महाभारत काल की जानकारी मिलती है। माना जाता है महाभारत काल में पांडवों ने अपना अज्ञातवास बैराटों में गुजारा था। नोट: महाभारत का महाभाष्य की जानकारी नगरी चित्तौड़ से मिलती है। चित्रकला के अवशेष मिले जिनमें से पेट्रोलिक पद्धति यूज की गई है। बैराट को प्राचीन भारत की त्रिशाला कहते हैं। वर्ड रॉक पेंटिंग भी कहा जाता है। गढ़धरा बूंदी को वर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहा जाता है। वोडॉल पत्थर मिले हैं, इसलिए बैराट को पूरा पाषाणकालीन संस्कृति माना जाता। प्रागैतिहासिक काल में ऐतिहासिक काल तक की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य के संयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने की। इनका पौत्र अशोक था जिसने 1661 ईसा पूर्व में कालिंग युद्ध किया था। कालिंग के युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा का त्याग किया, जिसकी जानकारी भाभू शिलालेख से मिलती है। भाभू शिलालेख खोज कैप्टन बर्टन 1837 वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। इसमें अशोक के मगध का शासक बताया गया है। जानकारी मिलती है अशोक ने अहिंसा का त्याग किया और कहा कि बौद्ध धर्म और संघ में अटूट विश्वास करता था। द्वितीय खंडित शिलालेख भीमजी की पहाड़ी कलाई ने खोजा 1871 से 72। बैराट में अक्षय युक्त ईंटें मिली है जो ब्राह्मी लिपि में थी। यहाँ से शंख लिपि के अवशेष मिले हैं। गोल मंदिर मिला है। स्तूप का मठ कहा जाता है। चीनी यात्री हेवन संघ के अनुसार 8 मठ मिले। तीर्थ यात्रियों का राजकुमार राम सिंह सेकंड के काल में कीतुजी खंगारोत ने उत्खनन किया। इन्हें एक मंजूषा जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियां मिली है। पहली मानव ज्ञात प्रतिमा बैराट से मिली थी। बैराट को बौद्ध नगर माना जाता है। सूती कपड़े के अवशेष मिले जिनमें से लिपटी 36 मुद्राएं भी मिली है। 8 पंचकर्मा मुद्रा, अघत मुद्राएं 28 इंडो ग्रीक एवं शासकों की थी। 16 इंडो ग्रीक शासक मीनांडर की थी। 12 अन्य इंडो ग्रीक शासकों की थी। धूसर रंग के प्रतिमांड मिले हैं। दयाराम साहनी ने बैराट का पतन हुण शासक महीर कुल के कारण बताया है। छतरी, बगीचा, ईदगाह, सिक्के डालने की टकसाल के अवशेष मिले हैं। सिक्के डालने के टकसाला अकबर के काल की मानी जाती है। सर्वाधिक सिक्के डाले गए हैं जहांगीर के काल में। हेवन संघ ने अपनी पुस्तक सियोकी के राज के 2 शहरों का उल्लेख किया है। राजस्थान के 2 शहरों को बैराट पर यात्रा भी इनमाल डीमोला कहा गया है। वालाथल, वल्लभनगर, उदयपुर। ताम्रयुगीन सभ्यता उत्खननकर्ता VN मिश्र 1993 में किया था। मुद्रा, मोहर, उपकरण, तांबे मुद्रा मिली थी। हाथी, 11 कमरे का मकान, बैरक, दुर्गनुमा मिले हैं। सूती कपड़े के अवशेष मिले। मिट्टी के बर्तन मिले। 4 वर्ष पुराने एक कंकाल मिला है जिसमें कुष्ठ रोग की जानकारी प्राप्त हुई है। नोट:
राजस्थान में सूती वस्त्र के अवशेष बैराट व बालाथल से मिले हैं। बैल की मूर्ति मिली है जिससे बालाथल बुल कहा जाता है। कृषि, पशुपालन तथा आखेट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रेड टॉक उत्खननकर्ता दयाराम साहनी केदारनाथ पुरी, भारत में एक स्थान पर सर्वाधिक सिक्के रेड में मिले हैं। प्राचीन नगर का टाटा नगर कहलाता है। 3075 पंचामार्ग हाथ के सिक्के मिले, 14 मित्र सिक्के मिले हैं, 6 सेनापति सिक्के मिले हैं, 300 मालव जनपद के सिक्के मिले, 1 ऑलोडोटस का अखंडित सिक्का मिला है, 189 अज्ञात सिक्के मिले हैं। आलीशान इमारतें, लोहे की खिड़की, दरवाजे, फुटपाथ, पगड़ी पहनने के सिक्का की मूर्ति, फूलदान, सुंदर पात्र, बंदर के मुंह की आकृति के बर्तन प्राप्त हुए। रेड का सबसे सुंदर पात्र फूलदान है। नगर टोंक प्राचीन नाम मालव नगर, करकोटा, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, रति कामदेव की मूर्ति, 3 फन का नाग, कमल का विराजमान लक्ष्मी जी, पत्थर पर गणेश जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। एक पात्र मिला है जिस पर मानव तथा पशु की फोटो एक साथ थी। नगरी चित्तौड़गढ़ प्राचीन नाम मध्यमी का राजधानी ऑफ सिविजनपद था। सिक्का जिस पर सिविजन जनपर अंकित प्राप्त हुआ। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का एक मंदिर मिला है जो वैष्णव संप्रदाय भागवत संप्रदाय से संबंधित है। यह वैष्णव संप्रदाय का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। गोसुंडी और हाथीवाड़ा शिलालेख मिले हैं। खोज की है कविराजा श्यामल दास ने पढ़ा। दयाराम साहनी ने राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ की जानकारी सर्वप्रथम यहीं से प्राप्त हुई थी। राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम राजपूत राजा सवाई जयसिंह था। वाघ और भीलवाड़ा उत्खननकर्ता VN मिश्र और LS लेसनिक कोठारी नदी के किनारे स्थित है। महासतियों का टीला भी कहा जाता है। कृषि व पशुपालन के अवशेष मिले हैं। चावल के अवशेष मिले हैं। पत्थरों से बने मकान, औजार तथा उपकरण प्राप्त हुए हैं। एक कंकाल मिला है जिसके ऊपर दीवार की आर्यत समाधि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तांबे की सुई, बर्तन, थाली, गिलास, चम्मच प्राप्त हुए हैं। ओजियाना भीलवाड़ा सफ़ेद रंग का अलंकृत बेल ओजियाना बुल प्राप्त हुआ है। डीलक्स टाइप वियर विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं। कार्नोलिया और फियांस के मन के मोती मिले हैं। नोहो भरतपुर उत्खनन RC अग्रवाल, डॉक्टर डेविड, प्रोफेसर ऑफ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। एक साथ 5 संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यक्ष की मूर्ति, बाबा स्वास्तिक के अवशेष मिले। पक्षी की फोटो युक्त ईंटें, चूना का पत्थर मिला है जिस पर पॉलिश थी, इसलिए इसे मौर्यकालीन संस्कृति का अवशेष माना जाता है। राजस्थान में मौर्यकालीन संस्कृति का ज्ञान 4 स्थानों से प्राप्त होता है। बैराट, और सोनारी, जोधपुर, बयाना, भरतपुर। गुप्तकालीन संस्कृति अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सोनारी, झुंझुनू, लोहा गलाने की भट्टी, माता देवी की मूर्ति तथा भालागृह के अवशेष मिले हैं। पशुपालन और आखेट के अवशेष मिले हैं। सोती, बीकानेर, इसे कालीबंगा का प्रथम कहते हैं। बौरेर, श्रीगंगानगर, यहाँ से बटन के सामान मौर्य प्राप्त हुई है। तरखनवाला, श्रीगंगानगर, चक 84, श्रीगंगानगर, कालीबंगा, हनुमान, पीलीबंगा जो भी हनुमानगढ़, ओला, जैसलमेर, घोड़ा, जैसलमेर में लौद्रवा, जैसलमेर में सौथी, बीकानेर, पोंगल, बीकानेर, डाडा, थौरा, बीकानेर, मंडोर, जोधपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर, उम्मेदनगर, जोधपुर, तिलवाड़ा, बाड़मेर, बालोतरा में है। चंद्रावती सिरोही में है। एलाना जालौर में, भीनमाला जालौर में, ओलपाली, बालाथल, उदयपुर, आहड़, उदयपुर, नदी की घाटी चित्तौड़, पिंड पांडलिया, चित्तौड़ नगरी, चित्तौड़, गिलूड, रास्तेमंद, ओजियाना, भीलवाड़ा, रेड टोंक, नगर टोंक, आलनिया, कोटा, तापटिया, कोटा, नैनवा, बूंदी। सक्त संप्रदाय से संबंधित महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति मिली है। गढ़धरा, बूंदी, अंता, बारा, कैल, महानौली, सवाई माधोपुर, नोहो भरतपुर, बयाना भरतपुर, मालाहा भरतपुर, यहाँ से हारपून प्राप्त हुए हैं। बैर भरतपुर, भुसावर भरतपुर,
डेढ़कर, अलवर, गुरारा, सीकर, गणेश्वर, सीकर, सोनारी, झुंझुनू, कुराड़ा, नागौर। देश की आज़ादी से पहले 1934 में यहाँ ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये हमारी सभ्यताएं कंप्लीट हो गई है।